आज हम आपको लेके जा रहे हैं मिनी डैम पे। ये पहाड़ियाँ, मेरी पसंदीदा नदी, और ये देखें दोस्तों मेरा फेवरेट कलर पिंक कलर के फूल हैं। मतलब आज इन पहाड़ों को पता था कि शकील अंजुम सावन आ रहा है। चलो भाई सजनों ते मित्रों, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ के आए हैं इस डैम ते। तो ये डैम दे पानी की ਤੁਹਾਨੂੰ आवाज़ आती होएगी। तो डियर फ्रेंड्स, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर मोर की आवाज़ आई थी। है तो वो बता रहे हैं कि यहाँ पर ये जंगली मोर है। ये जंगली मोर है और काफ़ी तादाद में मोर होते हैं इधर। इब्तदा है रब अज़ीम के बाबरकत नाम से, जो दिलों के बेदबाहू भी जानते हैं। तमाम देखने वालों को शकील अंजुम का सलाम। खुदा आपको, आपके प्यारों को सलामत रखे। आज हम आपको लेके जा रहे हैं मिनी डैम पे। जी हाँ, भिंबर आज़ाद कश्मीर में एक मिनी डैम है और ये सबसे दिलचस्प बात के पहाड़ों के अंदर है। ये कहाँ पे वाक़या है, रास्ता कैसा खूबसूरत है, और रास्ते में नदी कितनी प्यारी है, और उसमें छोटी छोटी मछलियाँ कैसी प्यारी हैं, ये सब कुछ दिखाएंगे आपको आज के व्लॉग में। तो चलें चलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इस रास्ते से हम पहले भी गुजर के जा चुके हैं और आज फिर इसी रास्ते से हमने जाना है। इस रास्ते से हम गए थे इससे पहले सुक्का तालाब, जहाँ पे बादशाह अकबर का जो तकरीबन 300 साल पुराना एक तालाब था उनके दौर का बना हुआ, वो आपने देखा था। तो आज हम आपको मिनी डैम दिखाने जा रहे हैं। ये मिनी डैम को बने हुए अभी तकरीबन 4-5 साल ही हुए हैं, 5 से कोई 7 साल हुए होंगे। तो अब वो कैसा है और क्या वो इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या उसके बनाने का विजन था, ये सब कुछ आपको वहाँ दिखाएंगे। और इन सबसे बड़ी जो दिलचस्प बात है कि वो मंज़र बड़ा दिलकश है और उसी को देखने के लिए उसी की कशिश हमें लेके जा रही है। मैं पहले एक दफ़ा जा चुका हूँ, 2 दफ़ा जा चुका हूँ। तो अब गर्मियों में जा रहे हैं, पहले मैं 2 दफ़ा सर्दियों में जा चुका हूँ। चलिए। पहाड़ियाँ, मेरी पसंदीदा नदी, और ये देखें दोस्तों मेरा फेवरेट कलर पिंक कलर के फूल हैं। मतलब आज इन पहाड़ों को पता था कि शकील अंजुम सावन आ रहा है और मेरे इस्तकबाल के लिए ये फूल यहाँ पर मेरा इस्तकबाल कर रहे हैं। मेरी राहों में ये फूल हैं। तो ये नदी का पानी, इसकी आवाज़ आ रही है आपको, ज़रा सुनाओ आवाज़ यार। अच्छा प्यारे दोस्तों, मैं बाकी की बातें बाद में करूँगा, मुझसे रहा नहीं गया। मैं नहीं था चाह रहा कि इस कुदरत में और मेरे कुदरत के बारे में बोलने में ये एक जो मशीन है ये हायल हो, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने बोल दिया सारा कुछ। तो आप बाकी सारी चीज़ें तो देख रहे हैं लेकिन खुशबू तो नहीं महसूस कर पा रहे होंगे। बड़ी अच्छी खुशबू है। अब पता नहीं ये जो इसको क्या बोलते हैं, फलाई के फूलों की खुशबू है या इन फूलों की है, ये मैं किसी फूल के नज़दीक जाके चेक करके आपको बताऊंगा। और ज़रा जल्दी वापस जाना है क्योंकि अंधेरा भी होने वाला है और ये अम्मी के लिए पानी भी लेके जाना है। फैमिली मैन है भाई, चलते हैं।
वीडियो बन रही है। तो डियर फ्रेंड्स, सजनों ते बेलियो, मेरा ये स्टाइल थोड़ा सा आपको पसंद आया ना। चलो भाई सजनों ते मित्रों, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇਸ ਡੈਮ ਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਡੈਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਲਾਬੀ ਗੁਲਾਬੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਗੁਲਾਬੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ मैं इन फुलों के दरमियान आया हुआ और यहाँ पर इनकी वाफर मिकदार है। और उस साइड पे आप देखें तो गुलाबी फूलों के साथ एक गालवन के छीछरे का दरख्त है, यहाँ सनोबर का है, तो सुरख रंग के फूल भी आपको दिखाई देंगे। तो आए आगे देखते हैं इस डैम के बारे में। तो इस डैम के बारे में मैंने अपने एक दोस्त को पूछा भी है और वो दोस्त बता रहा था कि यहाँ पर एक जो प्रॉब्लम पेश आ रही है कि डैम के अंदर यहाँ की जो मिट्टी है ये फिल हो जाती है बार बार ना, और टेक्निकल एतबार से ये एक अच्छा साइन नहीं है किसी भी डैम के लिए जिसको ज़राअत के मकासद के लिए या जो भी यहाँ पे उनका मंसूबा था उससे रिलेटेड ये जो प्रॉब्लम पेश आ रही थी, इस वजह से फ़िलहाल ये मंसूबा यहीं पर रोक दिया गया है। तो आए आगे चलते हैं, देखते हैं कि इस डैम की क्या कंडीशन है। अभी असल में शाम हो चुकी है हमारा, क्योंकि मैं भी आपको पता है जॉब से आता हूँ एकेडमी से और गोरा भी स्कूल से आता है, तो फिर हम लेट हो जाते हैं रोज़ाना। घर के भी मुझे अब फैमिली भी देखनी पड़ती है और आपको पता है दुआ मुझे बाहर निकलने ही नहीं देती। तो अभी भी हम दोनों ने पता नहीं किस तरह उसको फ्राडी फ्रूडी लगा के भाग आए हैं। अब वो ढूंढती होगी पापा किधर गए हैं। तो शाम हो जाती है हमें, इसलिए शायद उस तरह से हम नहीं दिखा पाते, रोशनी कम हो जाती है, उस तरह के मंज़र नहीं बनते जिस तरह के मैं चाहता हूँ कि आपको दिखाए जाएँ। लेकिन फिर भी अच्छे मनाज़र हैं। इस तरह का जो व्लॉग है वो आपको कम ही मिलते होंगे पंजाब के लोगों को बिलखसूस। तो ये पहाड़ियाँ, यहाँ परिंदों की आवाज़, ये गुलाबी फूल और जो इस फ़ज़ा के अंदर एक महक है वो तो अब आपको कैमरे के अंदर से जा नहीं सकती, उसके लिए आपको यहाँ पे आना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम जब एक दफ़ा हम सर्दी में आए थे, मैं और जॉन था मेरे साथ, तो यहाँ पे पिक्चर्स मैंने बनाई थी, ब्राउन कोट मैंने पहना हुआ था। एक दूसरी दफ़ा आए थे उसमें काफ़ी ज़्यादा लड़के हम आए थे यहाँ पे, और यहाँ पे लड़के नहाए भी थे। उस टाइम ज़रा गर्मी की थोड़ी सी, तो अभी इसके अंदर रेत काफ़ी फिलिंग हो चुकी हुई है। आप देखें ना अंदर, ये वायर्स को देखें कहाँ तक है और अंदर इसके कितनी फिलिंग हो चुकी है। शायद यही वो टेक्निकल फॉल्ट था जिसकी वजह से इस मंसूबे को फ़िलहाल रोक दिया गया। अच्छा यार, तस्वीर मेरी बना हमने इसे लाना। डियर फ्रेंड्स, ये बुज़ुर्ग अभी यहाँ से गए हैं और उनसे मैंने मालूमात लेने की कोशिश की है कि ये डैम क्यों अभी इतना ही बना है। तो उन्होंने बताया कि इसकी मंजूरी ही इतनी थी और ये इतना ही अभी तक बना है, और ये उनके नॉलेज में भी नहीं है कि इसको बनाने का मकसद क्या था। लेकिन ये बात जो मैं आपको पहले ऑलरेडी बता रहा था कि ये आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी यहाँ से गहराई थी इसकी, और इसके अंदर फिलिंग हो चुकी हुई है। ये पीछे जब बारिश होती है और बहुत ज़्यादा पानी आता है तो बुज़ुर्ग बता रहे थे कि उसकी वजह से ये यहाँ पर ये साइडों से ये आप देख सकते हैं कि कुछ जो मलबा था वो भी बह गया। तो यहाँ पर पानी की कुछ गहराई है, और गोरा आप देख सकते हैं कि गोरा इस टाइम जो है वो अपनी कुछ बना रहा है सेल्फीज़ वगैरह, तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा। मोबाइल इसके पास था इसलिए उन बुज़ुर्ग की बातें नहीं मैं रिकॉर्ड कर पाया, लेकिन उन्होंने भी इसी बारे में मालूमात दी हैं। इसके साथ हम देखें तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये पौधे कितने प्यारे हैं, और एक और दिलचस्प चीज़ मुझे नज़र आई है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये भाई यहाँ पर मौजूद है, इनको शायद मालूमात हों इनके पास, इनसे भी बात करते हैं इस बारे में। तो चलें आगे चलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर मोर की आवाज़ आई थी,
ये परिंदे भी बोल रहे हैं। और यहाँ पर ये गुलाबी फूल, इसी तरह से ये एक गालबन छिछरे का दरख्त है, उसमें भी सुरख कलर के फूल हैं। और वो आपको वहाँ पे शहद के बड़े बड़े छत्ते नज़र आ रहे हैं। और ऊंची, बड़ी ऊंची ये क्लिफ़ है, ऊंची चट्टान है। और यहाँ पर ये शहद की मक्खियों ने मुनासिब समझा है कि उनको एक अच्छी जगह मिली है आबादी से दूर और ऊंची, कि यहाँ पर उन्होंने छत्ता लगाया हुआ अपना शहद बनाती हैं यहाँ पे, जो हमें कम ही मिलता है। मोर बोला, यहाँ पर मोर भी मौजूद है, आवाज़ तो आपने सुनी होगी अभी। तो खूबसूरत जगह है, मुझे तो इल्म ही नहीं था कि भिंबर में इतनी खूबसूरत जगह भी है। ये बैक साइड पे आपको गुलाबी फूल नज़र आ रहे हैं, ये मेरी बैक साइड पे सुरख फूल नज़र आ रहे हैं और परिंदे बोल रहे हैं। और ये मेरे पीछे ये मिनी डैम है, मौजूद है। तो ये भाई यहाँ पर ये गालबन गोबर की फीलिंग हो रही है, तो इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मोहतरम, ठीक ठाक हो? इत्थे ही रहंदे हो? ते सर डैम इतना ही बनना सी बस? ते के मनसूबा के चीज़ सी, किस बारे च सी डैम दा मनसूबा बने? सुबह मुकम्मल बंद करना सी ने, मुकम्मल बंद नहीं करन दिता। तुसा नहीं करन दिता? अच्छा अच्छा। मालकीयत रखदा उन्होंने तो मैप तो आए सी चेक किया वे सरकारी रखदा। ठीक है जिले असन चेक उन्होंने मौका चेक किया साडे जी, अब आया सामने से यहाँ से मुतबादल जगह दी, जगह ठीक नहीं है, देनी, मुआवजा दिया। ठीक है, अगर मुआवजा नहीं है अभी छोटा बना लेने हैं, इतना बना लेना एक टूट फूट में शिकार हो गया रहता है। दीवार से नीचे नीचे पानी जाना है, वो नाला जरा पड़ी है वो दीवार से नीचे से पानी जाता इसनू बनाने का उन्होंने मकसद के सी, किस मकसद वास्ते बनाया जा रहा सी? डैम वर्ल्ड बैंक ने मंजूरी सी स्कीम सी, उसने वजह से बना रहे थे, मिनी डैम बना रहे थे छोटा, इस वास्ते मुकम्मल बंद करना। अगर मुकम्मल बंद कर दे, बिजली बनाने का कोई मनसूबा सी या ज़राअत वास्ते बना रहे ज़राअत थे? वास्ते नहरी नया सिस्टम चलाना। नया सिस्टम, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, ये आपको भाई ने मालूमात दे दी हैं, ये यहाँ की ये मलकियत है इनकी। तो कह रहे थे कि उन्होंने पहले इसको गवर्नमेंट का रकबा जानते हुए बनाया, लेकिन बाद में फिर जब मामलात चले तो हमने मुकम्मल तौर पे बंद नहीं करने दिया और इतना ही इसको बनाया गया। और उसके बाद भी ये टूट फूट का शिकार हुआ और इसको बनाने का जो मकसद था वो ज़राअत के लिए बनाया जा रहा था। शुक्रिया जी बहुत बहुत मालूमात देने का। तो डियर फ्रेंड्स, ये अभी मोर की जो आवाज़ आई थी, मैंने, भाई आपका नाम क्या है? चौधरी मोहम्मद उस्मान। चौधरी मोहम्मद उस्मान साहब से मैंने अभी पूछा है, तो वो बता रहे हैं कि यहाँ पर ये जंगली मोर है। जी जी ये जंगली मोर है और काफ़ी तादाद में मोर होते हैं इधर। जी जी बहुत ज़्यादा है इधर में। आप आम तौर पे देखते हैं? जी जी आमतौर पे हमारी जो ज़मीन में आते हैं हम इसलिए इधर ज़्यादा मोर हैं, हम इधर शिकार नहीं किसी को करने देते। ठीक है। तो मोर के अलावा और भी जानवर हैं यहाँ पे? मोर मोर ये इधर और नहीं कोई जानवर? जंगली तो कभी हम दिन को आएँ तो मोर हमें मिलेंगे देखने को? सुबह सुबह मिलते हैं। सुबह किस टाइम? सुबह फजर टाइम, फजर फजर टाइम, ठीक है। काफ़ी तादाद में होते हैं, जी घूमते फिरते होते हैं जी इधर। तो ये जो गुलाबी रंग के फूल हैं, इस बूटी को क्या बोलते हैं? इसको हमारी ज़बान में तो बोलते हैं गंडीरा। गंडीरा, ठीक है, गंडीरा है ये। तो ये इसी कलर में होते हैं या और कलर में भी? ये इसी कलर। तो ये छिछरा है, दूसरा ये वाला जो है। जी जी ये सिर्फ तो छिछरे के बारे में मैंने सुना है जी, इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है छिछरा? कोई हाथ में मार। मैंने सुना है जी कि ये शुगर के जो मरीज़ होते हैं ना, वो उसामा भाई नहीं है अपने, ये इधर उस्मानी चौक में जो होते हैं फ्री लंगर वाले, गालबन उनका बता रहे थे एक मुझे भाई कि वो ये किसी अजीज़ को भेजते हैं यहाँ से शुगर के इलाज के लिए। पता तो है सब। मोर बोल रहा है। तो ये छिछरे का पत्ता है जी, फली है बल्कि उसकी।
तो इसके बारे में मालूमात लेंगे किसी से। तो ये पीछे का मंजर है। ये शहद वगैरह लांदे हो तुसी आप पे? सर आपकी गिर गए न, पहाड़ गिरे जिसकी वजह तो गिर गए, तीनों जाया हो। वो लगे है दही का ये? जी जी, वो थोड़ा लगे, वो लेट लगे इस वास्ते ये रुके है, वैसे दूसरे दोनों गिर गए। ठीक है। पहाड़ उठू मतलब पानी की वजह तो बारिशों में पानी पिया, उसके बाद अभी धूप की वजह से। अभी धूप की वजह से। ठीक है, चलें, शुक्रिया जी। साजी ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਉਹ थे ਤੇ ਇਹ ਰਾਸਤਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ बहुत देखना। तो प्यारे दोस्तों, हमें यहाँ पे अब तकरीबन शाम हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है और मोहम्मद उस्मान साहब ने हमें अच्छी मालूमात दे दी हैं। हम आए थे, हमारे पास कोई मालूमात नहीं थी कि यह डैम क्यों बना है, क्या मामलात हैं। ये भी नहीं पता था कि यहाँ पे मोर भी होते हैं कुदरती तौर पे मौजूद। हमें पता था कि आगे बंडाला वाले एरिया में वहाँ पे हमने मोर देखे थे, आपको मैंने वो व्लॉग में दिखाए भी थे। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो वो गालबन मेरा फर्स्ट व्लॉग था, तो वो आई बटन में मैं वैसे भी दे दूँगा, तो वो आप देखिएगा। तो आज का मुझे ये व्लॉग जो है, ये ज़ाती तौर पे व्लॉग अपनी जगह, मुझे यहाँ आना बड़ा अच्छा लगा है। बदकिस्मती से हम लेट आए हैं, जिसकी वजह से मैं मुकम्मल तौर पे इंजॉय नहीं कर पाया। इसकी जो नेचर से आप कह सकते हैं मुस्तफ़ीद नहीं हो पाया। ये यहाँ पे शहद के ये पत्ते हैं और अगर रिकॉर्डिंग हुई हो तो आपको उस्मान भाई ने अभी बताया भी है कि ये बारिश की वजह से वो उल्लू जा रहा है। मोर है कि उल्लू है पता नहीं, बड़ा परिंदा था, पता नहीं मोर है कि उल्लू। मोर है शायद, किधर गया? उधर ऊपर चला गया। तुम तो ये यहाँ पे देख सकते हैं कि वो क्या है? उल्लू है। ये उल्लू है। उल्लू है जी। ये देखें जी, ये बहुत ऊंची चट्टान है, ये ऊपर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर उल्लू दो आपने अभी देख लिए जा रहे थे, और ये दो शहद के जो छत्ते हैं इनके हनी बी के, वो दो जो हैं वो हाली हैं, क्योंकि बारिश की वजह से ये टूट फूट का शिकार हुए और जो शहद की मक्खियाँ थी वो छोड़ के चली गई। तो ये दरमियान में एक छत्ता है, इस पे अभी मक्खियाँ मौजूद हैं। तो वक्फे वक्फे से मोर जो है वो हमें बता रहे हैं कि हम भी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन हमारे जाने का वक्त हो चुका है। अब मैंने तो ये सोचा हुआ था कि वापसी पे ज़रा हल्ला गुल्ला इंजॉय करेंगे, मूड मस्ती करेंगे, नदी में हाथ शाथ मार के उसको इंजॉय करेंगे, तो मछलियाँ भी आपको दिखाएंगे, लेकिन नहीं दिखा सके। तो इसका मतलब है कि एक व्लॉग और बनता है। यहाँ पे आएंगे किसी दिन ज़्यादा दोस्तों के साथ, और कुछ खाने पीने का अहतमाम भी करेंगे यहीं पे, और खूब इंजॉय करेंगे। उस व्लॉग तक के लिए मेरा ख्याल अभी मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। और अक्सर मैं आपसे इजाज़त ले लेता हूँ और वापसी पे कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाता है, वो आपको दिखाना पड़ जाता है। इजाज़त, मोर बोल रहा है, तो कुछ देर तक जो है वो आपसे इजाज़त लेंगे, वापसी पे चलते हैं, देखते हैं कोई खास मंजर मिल जाए तो। तो हेलो गाइस यार, मैं आपको 20,000 नाम दूंगा, यकीन मानिए 20,000 नाम दूंगा अगर कोई भी इस चट्टान से नीचे छलांग लगाएगा तो। ठीक है, अगर सही बच गया तो इसे 20,000 नाम दूंगा। ठीक है, बाकायदा एक बार आपको वीडियो तो हमने दिखा दिया, डैम के पास है ये, तो बाकायदा ज़रूर एक बार चक्कर लगाएं। ठहर जो डियर फ्रेंड्स, नहीं दूसरा कैम ऑन करो। प्यारे दोस्तों, ये किसी परिंदे की आवाज़ है। मैं उस टाइम से समझ रहा था शायद गोरे के मोबाइल से आवाज़ आ रही है। तो ये आवाज़ ज़रा सुनिए, अजीब किस्म की आवाज़ है। जैसे ये तो ये किसी परिंदे की आवाज़ है, और ऐसे जैसे मोबाइल पे आप जब टच करते हैं तो आवाज़ आती है। ये उल्लू जा रहा है, वो देखो। वो बैठ गया। तो ऊपर चांद भी है, वो देखो यार। ये तो आज फिर हमारा हॉरर मूवी वाला तो नहीं बन गया सिलसिला, हॉरर व्लॉग। चलो अब चलें यार आगे। बाकायदा गाइस ये चट्टान देख ही लें आप। अच्छा, ये मछलियाँ भी इधर ना
कम से कम भी नहीं तो इसकी तकरीबन 300 फुट तो हाइट होगी भाई। इसकी कितनी हाइट होगी? ये तो वो उस्मान साहब भी बता सकते हैं, ये 3, 3.5, 400 फुट है। ये देख रहे भाई, बोल रहे हैं 350 400 फुट ये यानी कि है चट्टान। ठीक है, तो देखने में वैसे ज़्यादा ही लगती है, बहुत ऊपर तक का ये। इसका लगता है अभी गिर जाएगी, है ना? हाँ इसकी नामत ऐसी है। देखने गाइस, इधर से तो बहुत ऊंची है, फुल ऊपर ऐसे करना पड़ेगा। मोर की आवाज़ है, फिर मोर भी यहाँ देख लें। ये देखें गाइस, अक्सर जब कुछ लोग पिकनिक पे आते हैं ना, तो जब बारिश होती है ना, तो ऐसी चट्टानों के बीच में वो बैठ जाते हैं। ठीक है, क्या देख लें नज़ारे। बोलो प्यारे दोस्तों, आज का व्लॉग यहाँ पे हम अख्ताम पजीर कर रहे हैं। ये इसका फ़र्स्ट पार्ट है, क्योंकि यहाँ का सारे मंज़र आपको नहीं दिखा पाए और ना खुद सही तरह एंजॉय कर पाए हैं। तो इसका दूसरा जो हिस्सा है वो हम जल्द अपलोड करेंगे। आज का व्लॉग यहीं पे अख्ताम पजीर होता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में बताएं, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक लाजमी कर दें। इसी के साथ आपका दोस्त, आपका भाई आपसे इजाज़त चाहता है। अगले व्लॉग तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।